नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। इससे पहले हमने जब राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन किया तो हमने इस बात को भली भांति जान लिया कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जन मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इस कारण कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ वास्तविक रूप में तो राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन अंतिम रूप से उस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते वो मंत्रिपरिषद का जीवन और मरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और वो जब चाहे मंत्रिपरिषद को विघटित भी कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। जैसे कि हमें इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य में आम चुनाव के बाद में अगर किसी दल को बहुमत मिल जाता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो राज्यपाल संवैधानिक दृष्टि से तो सारी शक्ति उसमें निहित होती है कार्यपालिका की, लेकिन राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग ना करके उनका वास्तविक जो प्रयोग है वो राज्य या राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और प्रशासनिक ढांचे में उसको लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को प्राप्त है। अगर हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद की योग्यता की बात करें तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई सामान्य योग्यता नहीं रखी गई है संविधान में। केवल वो विधानमंडल का अध्यक्ष, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, या तो विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है, और या विधानसभा। विधान मंडल का सदस्य यानी कि विधायक मुख्यमंत्री निर्वाचित हो सकता है। यही सामान्य उसकी योग्यता है। जो विधायक के लिए योग्यता है वही मुख्यमंत्री के लिए भी योग्यता है। उसकी नियुक्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस संदर्भ में राज्यपाल को कुछ स्वयं विवेकी शक्तियाँ प्राप्त है। वैसे दो स्थितियाँ होती है कि अगर चुनाव के बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है और वो दल अपना बहुमत दल का नेता चुन लेता है तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। लेकिन स्थिति जब उत्पन्न होती है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, वो इन स्थितियों में हो सकता है। पहला, जब चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के पास में ये शक्ति आ जाती है कि किस दल के पास में बहुमत हो सकता है या कौन सा दल बहुमत सिद्ध कर सकता है। उस स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। प्राय ये देखा गया है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसे मुख्यमंत्री के पद के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन राज्यपाल ने कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में उसको लगा कि जो दूसरे नंबर का दल है और वो बहुमत सिद्ध कर सकता है तो उसे मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्यपाल को अगर आम चुनाव के बाद में ये विश्वास हो जाए कि संबंधित दल अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त किसी दल को नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। इस संदर्भ में वो विधायकों की परेड करा सकता है, इस संदर्भ में वो सूची मंगवा सकता है बहुमत की, और इस संदर्भ में वो स्वयं अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। दूसरी स्थिति उस समय होती है जब विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता ना हो, यानी कि किसी दल को बहुमत मिल गया है लेकिन उस दल के अंदर कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, किसी नेता को नहीं चुना गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास में पावर आ जाती है कि वो किसे मुख्यमंत्री का चयन करे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल उसे पद की शपथ दिलाता है। अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो जब तक विधानसभा का कार्यकाल है, सरकार का कार्यकाल है, तब तक ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहता है। अगर मुख्यमंत्री के पास
मुख्यमंत्री के पास में निम्न सदन में पूर्ण बहुमत है तो तब तक वो अपने पद पर रहेगा, या उसे वो खुद इस्तीफा ना दे दे या दल उसे मुख्यमंत्री पद से ना हटा दे, इस स्थिति के अंदर वो समय से पूर्व भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। वेतन भत्तों की हम बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री के समान ही उसे समस्त सुख सुविधाएं और वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, और उसे मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के कारण, विधानसभा का नेता होने के कारण और बहुमत दल का नेता होने के कारण कुछ विशेष भत्ते, सुरक्षा और सुविधाएं प्राप्त होती है, ताकि वो राज्य का शासन संचालन कर सके। अगर मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य की बात करें तो मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला, मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्राय शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम उसका होता है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव और राज्य मंत्री या उप मंत्री को वो शपथ दिलाने का कार्य चयन का कार्य करता है, और इस संदर्भ में वो राज्य के बड़े जिलों और धर्म, जाति, राजनीतिक दल के अंदर उसकी क्या अहमियत है, क्या स्थिति है, और अगर गठबंधन के अंदर है तो इस स्थिति में वो गठबंधन दलों से राय लेकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है और बैठक के लिए एजेंडा या कार्यसूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तय की जाती है। यदि मुख्यमंत्री प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही होती है, यानी कि मुख्यमंत्री का विरोध कोई मंत्री नहीं कर पाता है अगर वो प्रभावशाली है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने जो कह दिया, जो एजेंडा तय कर दिया, वही सर्वमान्य माना जाता है। तीसरा कार्य, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभागों, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या 2 से अधिक सदस्यों में से किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाए उनके मध्य, तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर करने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, और मुख्यमंत्री के रूप में विभिन्न विभागों को आदेश और निर्देश दे सकता है। चौथा कार्य, मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण व उसके सदस्यों में विभागों का बंटवारा कर चुकने के बाद वह जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है। मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जब मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि उन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा देना, उन मंत्रियों को विभाग प्रदान करना। तो इस संदर्भ में प्राय देखा जाता है कि जो वरिष्ठ नेता होते हैं या प्रभावशाली नेता होते हैं उन्हें बड़े विभाग दिए जाते हैं, और जो ये प्रभावशाली होते हैं उन्हें छोटे विभाग दिए जाते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं मुख्यमंत्री उन्हें अपने पास ही रखता है, और मुख्यमंत्री चाहे तो इन विभागों में कभी भी परिवर्तन कर सकता है या किसी को अतिरिक्त चार्ज भी दे सकता है। जो पांचवा कार्य, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करना। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह बाहर है कि वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संपर्क स्थापित करे, यानी कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की एक कड़ी होती है, और शासन संबंधी जितने भी निर्णय लिए जाते हैं या मंत्रिपरिषद पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन समस्त निर्णयों से राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही अवगत कराता है। सामान्यतः कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं कर सकता है। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री जो जानकारी देता है वो आधिकारिक और अंतिम मानी जाती है। विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, और विधानसभा के नेता होने के कारण समस्त मंत्रियों का जो अंतिम उत्तरदायित्व है वो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। विधानसभा की जब कार्रवाई चलती है उस समय वो प्रारंभिक भाषण प्रस्तुत करता है, और साथ ही विपक्ष द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं अंतिम रूप से जवाब मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। सरकार का प्रधान प्रवक्ता। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता
होता है और राज्य सरकार की ओर से वो अधिकृत घोषणा करता है, बयान देता है और मुख्यमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा ही ये सब जारी किया जाता है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों के मध्य परस्पर विरोध हो जाए या किसी विषय पर विभिन्न मंत्रियों में मतभेद हो जाए तो इस स्थिति में आधिकारिक बयान मुख्यमंत्री के द्वारा ही जारी किया जाता है और वही अंतिम माना जाता है। राज्य में बहुमत दल का नेता, मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और बहुमत दल का नेता होने के कारण समस्त दायित्व मुख्यमंत्री पर होता है। यानी कि अगर गठबंधन सरकार है तो उस संदर्भ में अगर गठबंधन दलों के अंदर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री ही गठबंधन दलों के साथ में अन्य दलों के साथ में बात करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है ताकि गठबंधन बना रहे। इस संदर्भ में गठबंधन धर्म का पालन करने का वो भरकस प्रयास करता है और जो एजेंडा तय किया गया है मिलीजुली सरकार में उस एजेंडे पर वो कार्य करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई सहयोगी दल बहुमत वापस ना ले और अपना समर्थन वापस ना ले। अगर ऐसा होता है तो सरकार पर संकट उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुमत दल का नेता होने के कारण विधानसभा का अस्तित्व और उसका विधानसभा का अस्तित्व मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है और गठबंधन का जो सूत्र है वो भी मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था पर सर्वोच्च और अंतिम नियंत्रण रखता है। चाहे शांति और व्यवस्था का प्रश्न हो, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो या कोई विकास संबंधी प्रश्न हो, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संदर्भ में आदेश देता है, निर्देश दे सकता है और कभी भी कोई भी सूचना मंगवा सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों में अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, किंतु अंतिम रूप में यदि किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो वो मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होने के कारण समस्त विभागों का जो अंतिम रूप से वो व्याख्याकार होता है। अगर किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उसका जवाब मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है और मुख्यमंत्री को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मुख्यमंत्री के पद के संदर्भ में व्यवहार के अंदर एक बात देखने में आती है कि एक दलीय सरकार का मुख्यमंत्री अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होता है, लेकिन गठबंधन मिलीजुली सरकार या सम्मिश्र सरकारों में मुख्यमंत्री कमजोर होता है क्योंकि अन्य दलों के अनुसार उसे चलना पड़ता है ताकि सरकार बनी रहे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता है और उसे नियंत्रण में रहकर कार्य करना पड़ता है। जो एजेंडा अन्य दलों के द्वारा या गठबंधन के द्वारा तय किया गया है उसी एजेंडे पर उसे चलना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मुख्यमंत्री ही राज्य की समस्त संवैधानिक दृष्टि से प्रशासनिक व्यवस्था का वो अंतिम सूत्रधार होता है। धन्यवाद।